Morning one and all. This is Ayaz Ahmed. In last lecture we have discussed about aromatic acid. Now we will start new chapter, that is lipid, oil, fat and oils. But fat and oils में जाने से पहले, before discussing fat and oil, we will discuss about lipid. Lipid is defined as naturally occurring organic compound that is insoluble in water. ये क्या है? लिपिड नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. मतलब हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्केन, अल्किन, अल्काइन. इससे रिलेटेड जितने भी आपके सॉल्वेंट है, यस, डाइथाइल ईथर्स, यस, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, ये क्या है? नॉन पोलर है. मतलब इसके अंदर पोलरिटी नहीं होती है, ये नॉन पोलर होते हैं. मगर वाटर क्या है? पोलर है. यस. तो लिपिड क्या है? यूजुअली दे आर नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन organic solvent. Yes, that is diethyl ether, carbon tetrachloride, and their density is less than water. Yes, lipid and fats and waxes जब ये मेल्ट होते हैं तो इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है. नाउ waxes are esters of long chain of fatty acid and long chain monohydric alcohol containing 16 to 13 कार्बन एटम. क्या होते हैं इसके अंदर? ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड चैन एंड लॉन्ग चैन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यस, कंटेनिंग 60 to 34 कार्बन एटम. यस. नाउ कम टू द आवर मेन टॉपिक, दैट इज फैट, ऑयल एंड सोप्स. नाउ फैट एंड ऑयल आर those lipid which are saponifiable. saponifiable का मतलब क्या है? ये टर्म आपको बताता हूँ. saponifiable. अब आपका क्या है यहाँ पर? ये आपने देखा है क्या है? ग्लिसरॉल. ये आपका क्या है? ग्लिसरॉल. मतलब अगर एक कार्बन है तो मिथेनॉल, 2 कार्बन है तो इथेनॉल, और 3 कार्बन है OH. ये 3 OH के साथ है तो ये क्या है? ट्रायॉल और ग्लिसरॉल. इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल. अब इसको हम क्या करेंगे? 3 अलग अलग, ये R क्या डिनोट करता है? अल्किल ग्रुप CH3. यस, ये भी CH3. R मीन्स CH3 भी हो सकता है, CH2 भी हो सकता है और C2H5 भी हो सकता है. तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स. यस, इसका स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक. ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक. 3 अगर सेम कार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे तो उसको अगर हम स्टर्स के ग्लिसरॉल के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक का OH निकलेगा और यहाँ से ग्लिसरॉल का H निकलेगा. उसके साथ एक अनदर मॉलिक्यूल का भी OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा. यस, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, बट ये क्या है? ग्लिसरॉल तो कॉमन. अब यहाँ पर क्या होगा? ये वाटर, 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, 1 2 3. अब इसके बाद ये कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या बनाएगा? ट्राइग्लिसराइड्स. यस, एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल. फैट एंड ऑयल आर दोज लिपिड विच आर सैपोनिफाइबल. फैट एंड ऑयल आर दोज लिपिड, ऐसे लिपिड होते हैं जो कि सैपोनिफाइबल, वाइल अदर सच एज स्टेरॉइड. स्टेरॉइड ये आपने पढ़ा है. यस, स्टेरॉइड प्लांट में आता है. प्लांट, एनिमल, हमारे हार्मोनल सिस्टम भी क्या है? स्टेरॉइड बेस्ड है. यस, ऑक्सीटोसिन, उसके बाद हमारा टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है? स्टेरॉइड बेस है. एंड स्टेरॉइड आर नॉन सैपोनिफाइबल. क्या है? नॉन सैपोनिफाइबल. यानी फैट एंड ऑयल आर दोज लिपिड विच आर सैपोनिफाइबल बट स्टेरॉइड आर नॉन सैपोनिफाइबल. नेचुरल फैट एंड ऑयल आर ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल. ट्राइस्टर्स यानी ईस्टर आपको पता है क्या है? RCO
ओ आर, मतलब आप यहाँ देख सकते हैं COR। COR। अब इसका, और ये ईस्टर है ये, और ये क्या है आपका एसिड। अब एसिड को ईस्टर में बदलना है तो आप क्या करेंगे, इस H को R की जगह से रिप्लेस करेंगे। यस, एसिड और ईस्टर में क्या डिफरेंस है, सिर्फ R का डिफरेंस है। तो क्या है यहाँ पर ट्राई ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। ट्राई ईस्टर मतलब ये क्या बना है, ये ईस्टर बना रहे हैं। यस, ये R ग्रुप है, इसको सपोज करना है R, और यहाँ पर O और अगेन R, इसके जैसा ही है। यस, यहाँ पर भी ये भी ईस्टर्स है। यस, ये क्या एसिडिक ग्रुप है और ये R ग्रुप है। यस, इसकी तरह। यस, सो क्या है यहाँ पर नेचुरल फैट एंड ऑयल आर ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विथ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना होता है 12 to 20 कार्बन दे, दीज आर नोन एज ट्राइग्लिसराइड। यस, now when 3 OH group of glycerol are esterified with same acid, मतलब यहाँ पर क्या था, ये सेम एसिड है। ये क्या है यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी CH3 रहेगा, ये भी CH3, मतलब ये क्या है, इतना पार्ट बेंजो एसिटिक एसिड, इतना पार्ट ये भी एसिटिक एसिड, ये भी एसिटिक एसिड। तो ये क्या हो रहा है, सेम एसिड। तो जब ये ग्लिसरॉल को हम, ये भी एसिटिक एसिड, ये भी एसिटिक एसिड, ये भी एसिटिक एसिड, तो ये क्या रहेगा, सिंपल ग्लिसराइड। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम एसिड, सो एंड द ट्राइस्टर इज नॉन एज सिंपल ग्लिसराइड। एंड इफ विथ 2 and 3 डिफरेंट एसिड, अगर यहाँ पर क्या है CH3 है, सिंपल एसिड मतलब ये R की जगह आप CH3 ले रहे हैं, ये पहला मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर आप ले रहे हैं C2H5, ये R की जगह आप क्या ले रहे हैं C2H5, तो ये क्या हो जा रहा है प्रोपियोनिक एसिड। यस, ये मॉलिक्यूल। उसके बाद आप CH3H5H7, ये यहाँ पर इस R पे, तो ये क्या हो जा रहा है ब्यूटायरिक एसिड। तो ये अलग अलग हो रहा है, तो इसलिए उसका नाम ये क्या रहेगा आपका मिक्स्ड एसिड रहेगा। अगर ऐसे हम कॉम्बिनेशन में ले अलग अलग, तो ये जो बनेगा ये मिक्स्ड एसिड, मिक्स ग्लिसराइड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस, यहाँ पर तीनों मॉलिक्यूल क्या है, ये C40, यस, उसके बाद CH3, यहाँ पर भी C40 CH3, C40 CH3, तो ये क्या है सिंपल ग्लिसराइड। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये मिक्स्ड ग्लिसराइड में C40 पहले एसिड में क्या है C40, उसके बाद सेकंड एसिड क्या था उसका 16 कार्बन, ये और ये 17। यस, और उसके बाद थर्ड में क्या है, ये सेचुरेटेड है। यस, सेचुरेटेड, और ये क्या है आपका इतना पार्ट आपका अनसेचुरेटेड, तो ये क्या है मिक्स्ड एसिड। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट फॉर्म ईस्टर चेन इन नेचुरल ट्राइग्लिसराइड ऑयल फैट में भी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। यस, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिस्टिक एसिड में कितने कार्बन है, ये 12 कार्बन है यहाँ पर। यस, 12 कार्बन, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, तो टोटल 14 कार्बन के ईस्टर को आप क्या बोलेंगे मैरिस्टिक एसिड। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 1 और ये 14, सॉरी यहाँ 12 और ये 13 14, ये 14 कार्बन। उसके बाद ये कितना है 16 कार्बन, तो इसको पाल्मिटिक एसिड बोलेंगे हम। उसके बाद स्टीयरिक एसिड में कितना रहेगा 16 और एक 17 18, तो ये 18 कार्बन का रहेगा, बट ये सेचुरेटेड है। क्या है सेचुरेटेड है,
और इसके बाद ओलिक एसिड। ओलिक एसिड में क्या है आपका 1 कार्बन, ये 7 कार्बन, ये 8, ये 9, ये 10, 10 और 7 17 और 18 कार्बन है। यस, इसके साथ 9 एंड 10, ये 9 एंड 10 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसका नाम रहेगा ओलिक एसिड। ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। अनसेचुरेटेड कौन कौन से? ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब लिनोलेनिक एसिड यहाँ पर टोटल 1, ये एसिडिक ग्रुप का 1 कार्बन, उसके बाद ये 7 8 9 10 11 12 13, उसके बाद ये 44, यस, ये 17 18 कार्बन ये है, बट इसमें अनसेचुरेशन कहाँ पर है? 9 10 पर है और 12 13 पर है। यस, तो लिनोलेनिक एसिड, लिनो यानी 1, लिनोलिक एसिड, यस, तो ये 17। अब उसके बाद आते हैं हम, एक टर्म हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, सैपोनिफाइबल। ये क्या है आपका? सिंपल एसिड। ये सपोज CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3, मतलब ये इसका जो एसिड किस तरीके से था, OCH3 इस तरीके से एसिडिक एसिड। उसके बाद सेकंड मॉलिक्यूल भी इस तरीके से था, CH3, ये भी एसिडिक एसिड। उसके बाद ये भी आपका सिंपल एसिड, एसिडिक एसिड। और इधर ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ये आपका ग्लिसरॉल। अब इसने क्या बनाया? ये मॉलिक्यूल बनाया। अब यहाँ पर सैपोनिफाइबल मीन्स आप उसको अल्कली से ट्रीट कर रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। तो अब ये कितने मॉलिक्यूल? 1 2 3। अब इसमें क्या होगा? सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? उसको हम सोप में कन्वर्ट करते हैं। सोप, आपने सोप बनाना देखा है ना? सोप साबुन बोलते हैं हम, जिससे हैंड वॉश करते, क्लॉथिंग वॉशिंग करते हैं हम, क्लॉथ वॉशिंग। यस, तो सोप वो बनती है सैपोनिफिकेशन प्रोसेस से। यस, उसमें लिपिड को हम ब्रेक डाउन करते हैं कॉस्टिक सोडा के थ्रू, इसके थ्रू कॉस्टिक सोडा। यस, तो ये कॉस्टिक सोडा है NaOH एंड कॉस्टिक पोटैश, तो ये दोनों के थ्रू आप सोप बनाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH है। अब इसमें क्या होगा? ये इतना पोर्शन क्या होगा? इतना पोर्शन आपका, ये पहले तो क्या होगा आपका? ये एक H, ये एक H, ये एक H आपके इस OH के साथ जाएंगे, इसके साथ, इस O के साथ जाएंगे। ये तीनों ये एक H, ये एक H और ये एक H किसके साथ जाएंगे? इस O के साथ जाएंगे, इस O के साथ जाएंगे, इस O के साथ। तो अगेन ये ग्लिसरॉल बनाएगा। यस, यहाँ पर ग्लिसरॉल बनेगा इस तरीके से। उसके बाद आपका ये जो जगह है आपकी, ये यहाँ पर ये पोर्शन यहाँ का, ये इस पोर्शन पे आपका क्या होगा? ONA ज्वाइंट होगा, ONA। यस, तो आप यहाँ देख सकते हैं ONA मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गए। यस, बेंजोएट एसीटेट बना रहे। क्या बना रहे? एसीटेट बन रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, सोप बन रही है यहाँ पर, सेम रिएक्शन NaOH के साथ ये क्या बना रहे? सोप बना रहे, एसीटेट। एंड सोप का काम क्या है? सरफेस टेंशन को कम करता है और क्लॉथिंग अच्छे से करता है, क्लॉथ वॉशिंग। यस, सो होप you may understand all this point. Next topic we will discuss in next videos.